हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक एस्पायरिंग लाइव्स की इस नई धमाकेदार वीडियो में आपका दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 10th में है या आप क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े नर्वस है ना, अच्छे मार्क्स चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या ट्रिक अपनाई जाए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने का बहुत ज्यादा टेंशन है, तो इस वीडियो में मैं सार्थक आपकी हेल्प करने आ गया हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप करने की गलती मत करिएगा, नहीं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप मिस कर जाएंगे। ये बहुत ही ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, मेरे बहुत सारे नोन स्टूडेंट्स ने इस पैटर्न को, इस फॉर्मूला को जब इंप्लीमेंट किया तो दे स्कोर्ड बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस। आपका रिवीजन प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग, मस्ती भरा रहने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है, जब आप अपना रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, भाई बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कुछ दिन बाकी हो, कुछ हफ्ते बाकी हो, कुछ महीने बाकी हो, तो घबराना नहीं है। कंट्रोल योर एनवायरमेंट। यस, टैगलाइन इज कंट्रोल योर एनवायरमेंट। तो आपने बस यही समझना है कि आप अपने एनवायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई छोटा भाई है घर में, ठीक है, मम्मी पापा हैं, बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मम्मी पापा नहीं, भाई बहन की बात कर रहा हूं, तो उनको भाई थोड़ा टाइम के लिए कहो भैया साइड हो जाओ, ज्यादा शोर मत मचाओ, मेरा अभी फोकस जो है अपने करियर के प्रति है। एनवायरमेंट कंट्रोल का मतलब यह भी है कि कोई ऐसा फैक्टर ना हो जो आपका कंसंट्रेशन आपको आपके पाथ से भटका दे। तो बस इंस्टाग्राम की रील अब यहां पे आ जाती है कि क्या करे, जो मेरा फ्रेंड है उसकी रील देख लूं, कुछ क्या करूं, कुछ लाइक कर लूं, कुछ सब्सक्राइब कर लूं, कोई नई टिप इंस्टाग्राम पे देख लूं। ओ मेरे फ्रेंड, क्या इंस्टाग्राम की रील देख के कोई करोड़पति बन सकता है? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप जानते हैं, आपका दिल जानता है ऐसा नहीं है। सो डोंट किल योर टाइम इज प्रेशियस। तो ये गलती ना करें, अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल रखें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। ये आप समझ रहे हैं, चाहे वो फैमिली का डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली पे बहुत सारा शोर हो रहा है, तो अपना पर्सनल स्पेस ढूंढ लीजिए आप। नंबर 2 जो है, आप समझ गए हैं, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, ये सब। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, रील्स और शॉर्ट्स देख के कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप भी नहीं होने वाले हैं। तो ये बुरा लगे या अच्छा लगे, बट प्लीज इसको फॉलो आपने नहीं करना है। अब मूविंग फर्दर, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें बहुत आने वाली हैं। आप रिवीजन कैसे करें, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप जब किसी भी, हमारा माइंड के एल्गोरिदम को आपको समझना है। हमारा माइंड किसी भी चीज को इंपॉर्टेंट कब समझता है? जब वो इनपुट उसको बार बार मिल रहा हो। जब वो इनपुट उसको बार बार मिलता है तो उसको ये लगता है कि ये जो टॉपिक है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, आपने किसी फ्रेंड का नंबर नोट किया और आपको तो लगता है कि मेरे को याद हो गया, बट कुछ टाइम में आप भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है। लेकिन जब वो नंबर आप रिपीटेडली कई बार दोहरा लेते हैं, डायल कर लेते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कॉन्क्रीट हो जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला। उसी प्रकार से जब आप अपने किसी टॉपिक को रिवाइज करते हैं एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स, तो आपके माइंड को इसकी लगने लग जाता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, अब इसको भूलने का नहीं है ब्रो, ये काम की इंफॉर्मेशन, ये मेरे सर्वाइवल में काम आएगा। तो आई होप यू आर विद मी। इसके ऊपर बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, बट आप एक कॉन्टेक्स्ट को समझिए, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें टिप देता हूं रिवीजन कैसे करना। सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर आप उसको 10% जो है उसके माइंड मैपिंग कर लीजिए, उसके पॉइंट्स बना लीजिए। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा, जब आप रिवाइज करें तो स्पीड रीडिंग पे फोकस करिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, स्पीड ओवरव्यू, जिससे क्या होगा कि आपको, क्योंकि जब आप स्लो रीडिंग करते हैं, साइंस समझिएगा, साइंस बिहाइंड इट, जब हम स्लो रीडिंग करते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आते हैं। जब आप स्पीड रीडिंग करते हैं तो आपके माइंड को सेकंड थॉट लाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आपके माइंड में जब आप रिपीटेडली एक इंफॉर्मेशन को
देते रहते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। मूविंग फर्दर, स्टे सुपर पॉजिटिव। देखिए कई बार ऐसा होता है हम अपने आप से ना बहुत सारी बातें कर करके, अरे बड़ा मुश्किल है, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आप एटलीस्ट दिन में 20 टाइम्स अपना एक मंत्रा बना लीजिए, आई विल डू इट एंड आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू इट एंड आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू इट एंड मेक इट हैपन। विद इन अ वीक आपके एल्गोरिदम चेंज होगा, आपका माइंड आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएगा। समझिएगा, माइंड जो है, आप इसको अगर नेगेटिव थॉट्स देंगे तो इन नेगेटिव चीजें ही आपको दिखाएगा। आप अगर बार बार अपने सॉफ्टवेयर को ही कह रहे हैं आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, तो आपका माइंड जो है कुछ टाइम में, विद इन 3-4 डेज आपको सॉल्यूशन बताएगा, नहीं इस तरीके से करते हैं, ये वाली बुक देख लेते हैं, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, फलाना है, ये है, वो है। तो प्लीज समझिएगा कि अपने एल्गोरिदम आपने खुद चेंज करनी है। मूविंग फर्दर, जो इंपॉर्टेंट चीज है अपनी हैंड राइटिंग। कई बार हम इसको ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हैंड राइटिंग आज के ज़माने में कहाँ बहुत ज़रूरी है। गांधी जी की भी तो राइटिंग खराब थी तो मेरी खराब है, तो क्या बड़ा डिफरेंस हो गया। अरे बाबा, बड़ी सही, ऐसे नहीं करने का। हैंड राइटिंग पे आप थोड़ा सा यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लीजिए, कोई कैलीग्राफी जिसको हम कहते हैं, हल्का सा कोई अपना आप स्टाइल बना लीजिए। बिकॉज आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपीज होती हैं। अब वो जब इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहा होता तो ऐसा क्या है जो आपकी कॉपी में है, ऐसा क्या है जिसको प्रेम हो जाए, उसको ही लगे कि अरे कितना साफ साफ लिखा है, कितना नीट एंड टाइडी लिखा है। ऐसा नहीं कि नीट एंड टाइडी लिखा है तो पूरी की पूरी शीट खाली छोड़ दे, ये ऐसा भी नहीं करने का। बस समझने का ये है कि आप जो अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं ना, वो आप उसमें बहुत गंदगी ना हो, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी नाइस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं अच्छी राइटिंग के चक्कर में आप अपना पेपर स्लो लिखें, बट थोड़ी प्रैक्टिस आप जरूर कर ले अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर, बिकॉज आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा एग्जामिनर का। ठीक हो गया। अब मूविंग फर्दर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपके पास टाइम कम है, आपको स्मार्ट बनना है मेरे ब्रो, पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके 6 to 8 ईयर्स, तो बहुत ज्यादा मत कंफ्यूज होइए कि हाँ मैं बहुत 6 to एटलीस्ट मिनिमम 6 कर लीजिए, मैक्सिमम 8 तक करिए। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा कि मुझको ये कैसे करना है। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आपको अपनी स्पीड के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहां में मेरे फ्लॉज हैं, कौन से क्वेश्चंस पे मैं कहां कंफ्यूज हो रहा हूं। तो आप अपने टीचर्स की हेल्प ले लीजिए, उनको अपनी कॉपी चेक करवाइए, उनका एक इनपुट्स लीजिए, फीडबैक लीजिए और हेजिटेट मत करिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसके सैंपल पेपर आपको लेने चाहिए। आई होप यू आर विद मी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि इतना पावरफुल कंटेंट और मस्ती वाला कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। अब लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। भाई आप ये समझ लीजिए कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि आपका लास्ट मिनट है, आप बहुत ज्यादा आप इनपुट गेन नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी पे क्रिस्प एंड क्लियर है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको फॉलो करते रहिए, आप जरूर अच्छा स्कोर कर जाएंगे अपने एग्जाम में। सीबीएसई के क्वेश्चन जो बैंक्स है दे 12th के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो आप डिजिटल वर्ल्ड है, गवर्नमेंट इतना मेहनत कर रही है आपके लिए, तो उसको करिए आप। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपनी लाइफ में जो आपका क्रूशियल एग्जाम आ रहा है, चाहे वो क्लास 10th का है, क्लास 12th का है, आप उसको तोड़ फोड़ देंगे। जैसा कि मैंने कहा लास्ट में, ओसवाल के क्वेश्चन पे जो बैंक्स हैं क्वेश्चन, वो बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। सो आपके अगर कोई आसपास ओसवाल का कोई फ्रेंड बुक लिया है या कोई तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं आपके सैंपल पेपर्स के लिए। ओसवाल, आई रिपीट ओसवाल, तो आप उसे आप एज अ टूल यूज करिए और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। तो मैं आप आज की वीडियो को सम अप कर देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं चाहिए,
घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आपका पेरेंट्स हैं, उनको भी समझा देना भाई अब थोड़ा सा ठीक है, मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है। मैंने पूरे साल तो मस्ती कर ली, अब कुछ दिन ही तो बाकी हैं जो मुझे अपनी किताबों के साथ बिता लेने दीजिए। प्लीज मत रोको, मत टोको मुझको, मैं वैसे इतना कंफ्यूज रहता हूं, अब तो मत टोको, अब फोकस हो जाने दो। इंस्टाग्राम से दूर हो, बाबा वो बहुत परेशान कर देगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। फिर मूविंग फर्दर, आप रिवीजन एटलीस्ट 7 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो क्योंकि माइंड को जितनी बार वो इनपुट मिलेगा, स्पीड रिवीजन बिल्कुल नहीं। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रेक्टिफिकेशन पे आप टाइम वेस्ट ना करें, कॉन्सेप्ट को समझिए, और जब आपको समझ में आ जाएगा आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर लीजिए। आई नो यू कैन डू इट, आई कैन सी इट इन योर आईज। अब मूविंग फर्दर, अब आपने स्टे सुपर पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो 20 टाइम्स एटलीस्ट दिन में खाते समय, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आपको सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। फिर हैंड राइटिंग पे आपने ध्यान देना है कि आपका जो भी हैंड राइटिंग स्किल्स है वो थोड़ी बेटर रहे, क्लीन लगे। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और सोचना है। मूविंग फर्दर, फिर आप आ जाते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे हम जाएंगे, और उसमें मैंने आपको बताया कि ओसवाल के आप सैम्पल पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट आप मैक्सिमम 8 और मिनिमम 6 तो एटलीस्ट आप कर लीजिए। नहीं भी होता तो घबराइए मत, जितने आपकी कैपेसिटी है, कैलिबर है, आप उसको उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करिए, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। अभी टाइम है आपके पास, बहुत घबराने की बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीबीएसई का और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट जो है, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, प्लस एनसीईआरटी को फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी, बहुत सारी बुक्स, बहुत मोटी किताबें पढ़ने की इस समय ज़रूरत नहीं है मेरे ब्रो। सो आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा। दैट्स गिव मी अ मोटिवेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई खर्चा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स रहेंगे जिसमें हम आपको आगे करियर कैसे चूज किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। कैसे आप स्मार्टली अपना जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, आप उसको स्मार्टली कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। Signing off for today. Take care. All the very best for your exam. See you soon. Bye.